परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव हमारी पितामही का विवाह मेरे पितामह के साथ में कैसे हुआ? ब्रह्मण वेदितुमिच्छामः स्वसारं राम कृष्णयो यथोपैमे विजयो या ममासीत पितामही। श्री सुखदेव जी ने बताया, राजन एक बार क्या हुआ, अर्जुन तीर्थ यात्रा आदि के लिए पधारे तो बहुत बड़ी लंबी दाढ़ी हो गई थी। भगवान की बहन है सुभद्रा, बलराम जी सुभद्रा का विवाह करना चाहते हैं दुर्योधन के साथ में, क्योंकि शिष्य का मोह है ना। बोले मैं सुभद्रा का विवाह अपने ही चेला दुर्योधन के साथ में करूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का प्राणांत होना है, ये दुष्ट है, क्या करना चाहिए। और यह भी जानते हैं कि सुभद्रा अर्जुन को प्रेम करती है, इसलिए अर्जुन से कह दिया आप द्वारका नगर में आ जाना, और बढ़िया तुम्हारा महात्मा का भेष हो ही बन ही रहा है। कहते हैं अर्जुन आ गए, और एक दिन बलराम जी गए अर्जुन के पास में, स्वामी जी दंडोत प्रणाम, क्योंकि महात्मा के भेष में थे अर्जुन। जैसे ही प्रणाम किया तो आशीर्वाद भी दे दिया, क्योंकि अब महात्मा बने तो पक्के बने। कहते हैं आज महात्मा बने अर्जुन कहने लगे सुदाम श्री बलराम जी से, बलराम जी आजकल तुम्हें चिंता बहुत हो रही है, क्योंकि तुम्हारी जो बहन है ना विवाह के योग्य हो गई है। बलराम जी बोले ज्योतिषी तो बहुत बढ़िया है साहब, इसको सभी ज्ञान है। तो बलराम जी आज अर्जुन को ले आए महलों के अंदर, निमंत्रण दिया। अर्जुन भोजन कर रहे थे, सुभद्रा ने देखा कि दाढ़ी वाला हो सकता है ये अर्जुन ही है, तो जैसे ही आवाज लगाई अर्जुन अर्जुन, अर्जुन देखने लगा चारों तरफ, यहाँ हम बाबा बने कौन पहचानता है। सुभद्रा पास में आ गई, अर्जुन ये बाबा जी का भेष क्यों बनाया है? अर्जुन ने कहा तुम्हारे लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप सुभद्रा को लेकर के और हस्तिनापुर चले जाइए। आज अर्जुन सुभद्रा को लेकर के रथ में बैठाल करके चलने लगे, तो कहते हैं रथ की बागडोर पकड़ ली है किसने? सुभद्रा ने। जैसे ही बलराम जी आए महलों में, ना बाबा जी है और ना सुभद्रा जी है। सैनिकों से पूछा सुभद्रा सुभद्रा कहाँ गई? सैनिकों ने कहा अभी अभी सुभद्रा और बाबा जी दोनों महलों से बाहर निकल गए हैं। बलराम जी ने मन में सोचा कोई ना कोई तो बात है। जैसे ही बलराम जी ने दौड़ करके रथ को तैयार किया है, रथ दौड़ाया, और पीछे पीछे भगवान भी दौड़ रहे हैं। दाऊ दादा कहाँ बात है? अरे देख तो ये बाबा जी कैसा है, सुभद्रा को लिए जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले दाऊ दादा मोकू तो ऐसो लगे कि ये बाबा जी को हरण ना भयो, सुभद्रा को हरण ना भयो, बल्कि बाबा जी को हरण है वो। क्योंकि आज सुभद्रा हाथ में बागडोर संभाले हुए है, घोड़ाओं की जो लगाम है सुभद्रा के हाथ में है। बलराम जी कहने लगे इसका मतलब ये है कि ये कोई बाबा जी नहीं कोई और है। भगवान बोले बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई महात्मा नहीं है कोई और है। बलराम जी बोले इसका मतलब ये है ये तुम्हारी सुलझी हुई बात है, समझी हुई बात है। कहते हैं भगवान ने इशारा किया अर्जुन की ओर कि आज बलराम को प्रणाम कर ले। दौड़ करके अर्जुन ने बलराम जी को प्रणाम किया है। जैसे ही पहचाना बलराम जी को, क्यों अर्जुन ये क्यों खेल रचा है? भगवान ने कहा बलराम जी से दाऊ दादा रुक्मिणी अर्जुन से प्रेम करती थी, और ये बात मैंने अर्जुन को कही थी कि आप सुभद्रा का हरण करके ले जाना। आज बलराम जी ने बड़े धूमधाम से सुभद्रा का विवाह किया है अर्जुन के साथ में। सुखदेव जी ने कहा राजन ऐसे तुम्हारी पितामही का विवाह तुम्हारे पितामह के साथ में हुआ। 27वें अध्याय में वेद भगवान स्तुति करने के लिए पधारते हैं। बोलिए भागवत